ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ और पितरों के नाम से इस महत्व को जरूर सुने और इसके पुण्य को पितरों को अर्पण कर दें। इसके श्रवण मात्र से अथाह पुण्य मिलता है और उस पुण्य को पितरों के लिए अर्पण करते हैं तो पितरों को वैकुंठ लोक का वास मिलता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जैसे सुनकर कानों में अमृत रूपी वर्षा होगी। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य व्रति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजा की ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से उसके शरीर की असाध्य जान पड़ी, यानी कोई भी रक्षा नहीं हुई। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु हो गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बामी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बामी से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किसके लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मय होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूं। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, जिससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे भी सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआ, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उन धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का मैंने महत्व बताया है। 7वें अध्याय की कथा सुनने से सारे
दुखों का अंत हो जाता है। जो लोग प्रतिदिन 7वें अध्याय की कथा करते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू मेरे अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मनवाला और अनंत भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार स्वयं रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात मर्म से जानता है। अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार के विभक्त हुए मेरी प्रगति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाले को अपरा तथा अर्थात मेरी जड़ प्रगति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रगति जान, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। हे अर्जुन, जल में रस तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं ही हूँ। तपस्वियों का तप, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आज और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। गुणों के कार्य रूप सत्वक, रज और तम, इन तीनों प्रकार के भावों अर्थात राग, देशादि विकारों से और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से जान, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघ कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, असुरी स्वभाव वाले को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मेरे को नहीं भजते। हे भरतवंशी, हे अर्जुन, जो विषययुक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से मेरे तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्ति में उसी देवता प्रति श्रद्धा को स्थिर करता है। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेतना करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। ऐसा होने पर ही सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुसक्त अर्थात जिसे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ ऐसे प्रभाव तत्व से जाने हुए इंद्रियों से परे हुए मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते अर्थात मेरे को जन्म से मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न हुए दुख सुख द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग देश आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरी शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्मा को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष आदिभूत और आदिदेव के सहित तथा अधिक यज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, इसलिए मनुष्य मेरे को भजना चाहिए। जो मनुष्य
निष्काम भाव से मेरे को भजते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। वैसे अभिभूत, अधिवासी और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे को जानते हैं वे युद्ध चित्त वाले पुरुष अंतकाल में मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए जो निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है वह अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है मैं उसके जन्म मरण से मुक्त करके अपनी संयुक्त भक्ति में आश्रय देता हूँ। इस सप्तम अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अंतकाल में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह सप्तम अध्याय पितरों के नाम से जरूर सुनना चाहिए। यह बहुत ही पवित्र अध्याय है।